नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे गांव के बारे में जहां युवाओं की शादी नहीं हो रही है। बाड़मेर जिले का एक ऐसा गांव जहां के लड़कों को कोई पिता अपनी बेटी नहीं देना चाहता। एक ऐसा गांव जहां सरकारी कर्मचारी भी नौकरी करने को तैयार नहीं होते हैं। इस गांव से कई लोग पलायन कर चुके हैं और बाकी बचे लोग भी पलायन करने की तैयारी में है। किसी जमाने में पूरी तरह से आबाद ये गांव आज वीरान होने की कगार पर है। यहां के आधे से ज्यादा घर सूने हो चुके हैं। आखिर क्या है इस गांव की कहानी? क्यों कोई पिता इस गांव में अपनी बेटी देना नहीं चाहता है? क्यों यह भरा पूरा गांव आज सुनसान हो गया है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। आपकी ये सोचकर रूह कांप जाएगी कि 21वीं सदी में भी एक ऐसा गांव है जहां लोग इस तरह का जीवन जीने को मजबूर हैं। और ये गांव है बाड़मेर जिले में भारत पाक बॉर्डर का आखिरी गांव तारीसरा। इस गांव के एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ गुजरात के कच्छ का रण है। बाकी का हिस्सा थार के रेतीले धोरों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों की तकलीफ जानने के लिए एनडीटीवी की टीम किसी जमाने में बनी डामर की टूटी सड़क से होते हुए इस गांव में पहुंची तो देखने को मिली सुनसान गलियां और गलियों में पसरा सन्नाटा। गांव के बाहर किसी जमाने में बनी जलदाय विभाग की टंकी तो है, लेकिन इसमें कभी पानी आया ही नहीं। और इस गांव की आबो हवा में मौजूद नमक इस टंकी को खा गया और अब ये जर्जर हालत में है और इससे किसी हादसे के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। करीब 50 से 60 घरों की बस्ती के इस गांव में ज्यादातर घर खाली हैं। लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े दावे और वादे पूरी तरह से खोखले हैं। हर घर नल से पानी पहुंचाने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति कोई और ही कहानी बयां कर रही है। देश दुनिया जहां 21वीं सदी में चांद पर बसने की बातें हो रही है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पीने का पानी नसीब नहीं है। ऐसे में कई ऐसे गांव हैं जहां से लोग पलायन कर गांव को, घरों को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है तारीसरा। आप देखिए कि यहाँ कुछ घर आपको नजर आते होंगे। ये घर बिल्कुल सुनसान है। इस घर के लोग पीने के पानी की कमी के चलते यहाँ से पलायन कर चुके हैं और कहीं और जाकर बस चुके हैं। ग्रामीण हमारे साथ है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतने साल हो गए आजादी के बाद पानी नहीं पहुंचा और पीने के पानी की समस्या के चलते इन लोगों को पलायन करना पड़ा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम महेश धन है सर। कौन सा गांव है? गांव तारीसरा। अच्छा, पीने के पानी की क्या स्थिति है? पानी पीने का बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ से 15 किलोमीटर से टंकर मंगवाते हैं। 1000-1200 रुपया टंकर का लेता है और ये टंकर 5-7 दिन चलता है। और पानी 1 किलोमीटर देरी है, लेकिन उसके अंदर पानी बिल्कुल है नहीं और पानी खारा है। ये समस्या, पानी की बहुत समस्या है, पूछे बात नहीं। अच्छा, कितने ऐसे घर हैं जो छोड़कर चले गए यहाँ गांव? आधा गांव खाली हो गया सर। आधा गांव खाली हो गया है और ये भी मजदूरी करके गुजरात से लाते हैं और ये टंकर डलवाते, नहीं तो आधे तो गुजरात ही चले गए। समस्या बहुत है पानी की। हमने बहुत बार कांग्रेस बीजेपी सभी को बोला, लेकिन अभी तक कोई पानी का समस्या हल हुई नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता है कि कभी ध्यान इनकी तरफ गया नहीं। कितने साल हो गए आपको देखते हुए कि यहाँ पानी नहीं है? सर, जब से मेरा जन्म हुआ तब से यही समस्या अनवरत जारी है और गांव में लगभग कितने घर पलायन कर चुके हैं, खेतों में जाके बस चुके हैं। बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं वो भी 2-3 दिन में एक बार स्नान करके स्कूल जाते हैं और जो पानी का टैंकर मंगवाते हैं वो भी 15-20 किलोमीटर दूर से आता है और 1000-1500 रुपये पानी का टैंकर वाला लेता है। बेरोजगारी की समस्या तो है ही, उसके साथ में पानी की और समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि कई साल गुजर गए, लेकिन इस गांव में कभी सरकारी योजनाएं और सुविधाएं देखने को नहीं मिली। पानी इंसान के लिए बुनियादी जरूरतों में पहले स्थान पर है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी के लिए इतना परेशान होना पड़ता है तो बाकी सारी बातें बेमानी सी लगती हैं। कई सरकारें आईं और कई जनप्रतिनिधि वोट मांगने आए, बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन लौटकर सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। इस गांव के लिए पीने का स्रोत एकमात्र बेरी है, लेकिन वो गांव से 1 किलोमीटर दूर है और उसका पानी भी खारा है। आम इंसान इस पानी को नहीं पी सकता।
मीठा पानी गांव से 15-20 किलोमीटर दूर टैंकर के माध्यम से मंगवाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी 1500 से 2000 रुपए लगते हैं। रोजगार के भी इतने साधन नहीं हैं, ऐसे में इतना महंगा पानी मंगवा कर पिएं या परिवार की बाकी जरूरतों को पूरा करें, ये लोगों के सामने बड़ा सवाल है। लोगों की बदनसीबी है कि खारे पानी से गुजारा करना मजबूरी है। ऐसे हालात की वजह से लोग यहाँ से पलायन कर बागासर, गुजरात या दूर के खेतों में चले गए हैं, जहाँ पीने का पानी उपलब्ध है। ये लोग साल में एक आध बार आते हैं और अपने सोने पड़े घरों को देखकर लौट जाते हैं। यहाँ पर 50 गांव की बस्ती है, उसमें से ज्यादातर पलायन कर चुके हैं। 20 गांव ही रहे, 20 ही घर रहे। तो अब कैसे करते हैं पानी का गुजारा? अब टंकर डलवाते हैं, टंकर डलवाते हैं, 3-5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और उसकी प्राइस है 100 नहीं 1000। अच्छा, तो ज्यादातर जो लोग हैं कहाँ मजदूरी करते हैं? ज्यादातर गुजरात में ही करते हैं, वहां से लाते हैं, मजदूरी करते हैं 500 रुपये, उसमें से चले जाते हैं थोड़े बहुत पानी में, फिर छोटे बच्चे को पालते हैं। अच्छा, कैसे रिश्तेदारी वगैरह में समस्या नहीं होती है? क्या? हाँ होती है ना। संबंध करना बहुत समस्या है सर, इधर कोई लड़की भी नहीं दे रहे क्या? अच्छा, यहाँ लड़की को देना नहीं? हाँ, 35 साल के लड़के हो गए, लेकिन कोई आते नहीं। आते इधर गांव में देखते हैं पानी की बहुत समस्या है, तो कौन बच्ची देगा अपनी? बहुत सारी समस्या इधर है, पानी की तो है, इसमें रिश्तेदारी बिल्कुल होती भी नहीं है। आप अभी तो बच्चे बाहर गए, उन्हें मैं बता 35 साल के लड़के हो गए, लेकिन रिश्तेदारी कौन करेगा? अपनी बच्ची को पानी व्यवस्था नहीं है तो कौन देगा? पहले सबसे सुख पानी का होता है, वो भी नहीं है तो फिर हमें पहली तो मैं सोचो पौनी री मोरे हमें घर में ही है पौनी री सोचो, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा स्कूल जावे, वो सुबह सिनोन वो कपड़ा धोवाने पानी, बीजो परिवार में है वो पीवाने पानी। तो वो सोच के ऐसा कर रहे हैं कि हम इसको कैसे जीवन जीवो हमारे मन से, ये बात है साहब। इस गांव की समस्या को लेकर और ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उम्र के करीब 60 वसंत देख चुकी बुजुर्ग ताराबाई चारण मिली। इनका कहना है कि सुना है जल ही जीवन है, लेकिन हमने तो कभी ऐसे दिन देखे ही नहीं। ऐसे में पलायन नहीं करेंगे तो यहाँ रहकर क्या करेंगे? नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन वापस आज तक कोई नहीं आया। यहाँ पानी घी से भी महंगा है। लोग यहाँ रिश्तेदारी नहीं करना चाहते। लड़कों की उम्र 30 से 35 साल हो गई है, लेकिन कुंवारे हैं। कोई इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। ऐसे में हमारा हौसला अब जवाब दे रहा है और पलायन करना मजबूरी है। पानी समस्या बेटी से हमें 60 वर्ष है, पानी की बहुत समस्या बूढ़ी से ना जो सरकार को सुविधा करती नहीं। कितनी दूर पानी लाना पड़े? किलोमीटर